निराशा को पास न फटकने दें। श्री राम शर्मा आचार्य। अनुक्रमणिका। 1. जीने का आनंद उत्साह से मिलेगा। 2. निराशा से दूर ही रहिए। 3. निराशा मनुष्य की कायरता का एक घृणित चिन्ह है। 4. निराश मत होइए, अन्यथा सब कुछ खो बैठेंगे। 5. निराशा जीवन का एक महान अभिशाप। 6. अकारण दुखी रहने की आदत। 7. हम आशावादी बने। 1. जीने का आनंद उत्साह से मिलेगा। अतुलित वैभव, अनंत धन और अगणित सुविधाओं के होते हुए भी निराश व्यक्ति का जीवन इस संसार में भारतुल्य ही होता है। निराशा महाव्याधि है जो व्यक्ति की संपूर्ण आध्यात्मिक तथा मानसिक शक्तियों को नष्ट करके रख देती है। आशा, उल्लास और उत्साह विहीन जीवन में आनंद नहीं आता। निराशा को शास्त्रों में पाप बताया गया है। जिससे स्वयं को आनंद न मिले, औरों को भी कुछ प्रसन्नता न मिले, उस निराशा से आखिर फायदा भी क्या हो सकता है। जिन शक्तियों से मनुष्य जीवन के निर्माण कार्य पूरे होते हैं, उत्साह उनमें प्रमुख है। इससे रचनात्मक प्रवृत्तियां जागती हैं और सफलता का मार्ग खुलता है। उत्साह के द्वारा स्वल्प साधन और बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भी लोग आत्मोन्नति का मार्ग निकाल लेते हैं। वाल्मीकि रामायण का एक सुभाषित है, उत्साहो बलवान आर्य नास्त्युत्साहात् परम बलम, सोत्साहस्य त्रिलोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। अर्थात हे आर्य, उत्साह में बड़ा बल होता है, उत्साह से बढ़कर अन्य कोई बल नहीं है। उत्साही व्यक्ति के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। कार्य कैसा भी क्यों न हो, उसे पूरा करने के लिए उत्साह जरूर चाहिए। निरुत्साहित होकर काम करने में कभी सफलता नहीं मिलती। आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो आपको अपने उद्देश्य के प्रति उत्साही बनना पड़ेगा। अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना होगा। अरुचि और अनुत्साह से काम करेंगे तो थोड़ी बहुत जो सफलता मिलने वाली भी होगी वह भी न मिलेगी। इसके विपरीत यदि रुचि और साहस के साथ काम करेंगे तो कठिन कामों को पूरा करने के लिए भी एक सहज स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यह निर्विवाद सत्य है कि आत्मोत्थान की सिद्धि, कार्य क्षमता बढ़ाने की इच्छा, लोकप्रिय बनने की भावना तथा सफलता और मार्गदर्शन की महत्वाकांक्षा, ये सभी मनुष्य के चरित्र निर्माण में प्रभाव डालती हैं। इन आवश्यक गुणों का जागरण मनुष्य अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास के द्वारा करता है, पर इनके धारण करने की क्षमता केवल उत्साह में है। स्वाभिमानी व्यक्ति, भले ही वो डकैत ही क्यों न हो, कायर व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक लगन के साथ कार्य करते हैं। इसलिए उन्हें प्रायः अपनी इच्छाएं पूरी करने में और महत्ता प्रदर्शित करने में सहायता मिल जाती है। भले कार्यों में तो स्वाभिमान और लगन से और बृहत्तर शक्ति आती है। इससे नई शक्ति, नवीन प्रेरणा प्रतिक्षण मिलती रहती है। वे अपने लक्ष्य के प्रति अधिक उत्साह से प्रयत्नशील होते हैं। निराश व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भी अनिच्छा तथा हीनता की भावना से देखते हैं। फलस्वरूप उनके जीवन में किसी तरह की सुंदरता का, संपन्नता का उदय नहीं हो पाता। उनके आश्रित और सहारे में पल रहे स्वजन परिजन भी अविकसित रह जाते हैं। इसलिए उत्साहहीनता को एक तरह का अपराध ही कहा जाएगा। कर्तव्य को बोझ और विवशता समझकर नहीं, जीवन का लक्ष्य समझकर किया जाना चाहिए। किसी सत्य, तथ्य या आदर्श के प्रति कोई कह देने मात्र से वफादार नहीं समझा जाएगा, वरन उन कार्यों और आदर्शों की पूर्ति के लिए उसे उत्साह प्रदर्शित करना होगा। तभी उसकी मान्यताएं पुष्ट मानी जा सकती हैं और उनसे औरों को भी प्रेरणा मिल सकती है। विद्याध्ययन बड़ी अच्छी चीज है, इतना कह देने मात्र से आपके बच्चे उसके प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित नहीं करेंगे। वे तो आपकी निष्ठा से प्रभावित होते हैं। आप में सचमुच यदि किसी आदर्श के प्रति गहरी दिलचस्पी है तो दूसरों को उसके अनुसरण की शिक्षा न देनी पड़ेगी। संसार में साहसी और निष्ठावान व्यक्तियों के पीछे स्वतः लोग अनुगमन करते हैं, उन आदर्शों को जीवन में धारण करने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। इतिहास में मोड़ देने वाले व्यक्ति ऐसे ही हुए हैं। नव निर्माण की रूपरेखा बनाने वाले बहुत मिल सकते हैं, किंतु जब तक कोई उत्साही पुरुष उसमें प्राण नहीं फूंकता तब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलते। स्वराज्य के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति बापूजी से पहले भी हुए हैं। धार्मिक निष्ठा जागदगुरु शंकराचार्य के पूर्व भी थी, पर राजनीतिक जीवन में हलचल उत्पन्न करके स्वराज्य प्राप्त करने का श्रेय गांधी जी को ही दिया जाता है।
उसी तरह आध्यात्मिक आस्थाओं को विशाल भूभाग में पुनर्जीवित करने का महान कार्य जगत गुरु शंकराचार्य ही कर सके थे। कैसी ही दुखदायक और विषम परिस्थिति क्यों न आ जाए, उत्साह सदैव हमारा सहायक सिद्ध होता है। संसार के इतिहास में जितने अमर महापुरुष हुए हैं, उनमें अपनी अपनी तरह के धार्मिक, राजनैतिक, समाज सुधारक कैसे ही गुण और विशेषताएं रही हो, पर एक जो सब में समान रूप से दिखाई देता है, वह है उत्साह। उत्साह का अर्थ है अपनी मान्यताओं के प्रति दृढ़ता। हम जो कहते हैं उसको कितने अंशों में पूरा कर सकते हैं, इससे उस कार्य के प्रति अपना विश्वास प्रकट होता है और उसी के अनुरूप प्रभाव भी उत्पन्न होता है। उत्साह कहने की नहीं करने की शैली का नाम है। हम किस तरह उत्साही बने, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी को भाग्यवश धन या साधनों के बदले इस महान गुण की उपलब्धि होती हो, ये तो संभव नहीं दिखाई देता। ऐसा रहा होता तो वो कुछ व्यक्तियों की ही विरासत रही होती। सीमित शक्ति, सामर्थ्य और साधनों वाले व्यक्ति भी अपने अंतर का उत्साह जगा सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि वह मानवीय व्यक्तित्व का सहज गुण है, जिसे प्रयत्न और परिस्थितियों द्वारा जगाया जा सकता है। मान लीजिए एक कक्षा के 2 विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ये घटना दोनों के लिए समान है। एक इस घटना से निराश होकर के पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाता है और सामान्य श्रेणी का जीवन जीने लगता है। दूसरे का उत्साह ठंडा नहीं हुआ। उसने परिस्थितियों का मुकाबला किया और दूसरे वर्ष फिर पढ़ाई में लग गया। कठिनाइयां जरूर आई, पर अंततः उसको सफलता मिल गई और वह अच्छी नौकरी पाने के योग्य हो गया। प्रयत्न और परिस्थितियों ने 2 व्यक्तियों के जीवन में इतना अंतर ला दिया। ऐसी अनेक घटनाएं व्यवहारिक जीवन में रोज ही सामने आती हैं। लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति का भाग्य अच्छा था, पर यदि सचमुच देखा जाए, कारणों की गहराई में धंसा जाए, तो ये सिद्ध होगा कि सफल व्यक्ति ने अपना भाग्य अपने उत्साह के बल पर बनाया है। पुरुषार्थ और प्रयत्न से ही भाग्य निर्मित होते हैं। यश, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्वाभाविक कार्य प्रायः सभी पूरे करते हैं। उनमें किसी तरह की रुचि अपेक्षित नहीं होती, पर जब कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, उस समय उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए एक अंतः प्रेरणा उठती है। निर्बल प्राण व्यक्ति आत्मा की इस आवाज को ठुकरा देते हैं, जिससे उनका जीवन भी दुखी और असहाय अनाथों जैसा बना रहता है। पर जिनके हृदय में कठिनाइयों से संघर्ष करने का उत्साह होता है, वे लोग बाजी मार ले जाते हैं और अपने जीवन को सब तरह से सुखी एवं समुन्नत बनाते हैं। निराश व्यक्ति केवल ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं ही फैला सकते हैं, किंतु उत्साही पुरुषों को किसी से शिकायत नहीं होती। अपना पथ स्वयं निर्धारित करते हैं और उत्साह बल से उसे पूरा करके दिखा देते हैं। मनुष्य की जिंदगी निराशा के अंधियारे में नष्ट कर डालने की वस्तु नहीं है। जीवन एक साहसपूर्ण अभियान है। उसका वास्तविक आनंद संघर्षों में है। निराशा और कुछ नहीं, मौत है, पर लगन और उत्साह से मौत को भी जीत लिया जाता है। इस जीवन में भी निराश होकर जीना कायरता नहीं तो और क्या है। परमात्मा ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया कि हम पग पग पर विवशताओं पर आंसू बहाते फिरें। हमें सिंह पुरुषों की तरह जीना चाहिए, उत्साहपूर्वक जीना चाहिए। इस महामंत्र को यदि अच्छी प्रकार सीख ले तो आपको धन की भीख, साधनों का अभाव ये कुछ भी परेशान करने वाले नहीं। आपके हृदय में उत्साह का बल होना चाहिए। ये बल आप पा गए तो इस जीवन में आपको सुख ही सुख रहेगा। आप सदैव प्रसन्नता में आत्मविभोर बने रहेंगे। 2. निराशा से दूर ही रहिए। रात और दिन की तरह मनुष्य के जीवन में आशा निराशा के क्षण आते जाते रहते हैं। आशा जहाँ जीवन में संजीवनी शक्ति का संचार करती है, वहाँ निराशा मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाती है। क्योंकि निराश व्यक्ति जीवन से उदासीन और विरक्त होने लगता है। उसे अपने चारों ओर अंधकार फैला हुआ दिखता है। एक दिन निराशा आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर देती है मनुष्य को, जबकि मृत्यु के मुंह में जाता हुआ व्यक्ति भी आशावादी विचारों के कारण जी उठता है। श्रेयार्थी को निराशा की बीमारी से बचना आवश्यक है, अथवा ये तन मन दोनों को ही नष्ट कर देती है। निराशा का बहुत कुछ संबंध मानसिक शिथिलता से भी होता है, जो किसी बीमारी या शरीर की गड़बड़ी से पैदा हो जाती है।
कभी कई अप्रत्यक्ष रूप से भी शरीर की आंतरिक स्थिति में परिवर्तित होते रहते हैं और उनका प्रभाव मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। शरीर की तनिक सी गड़बड़ी का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। किसी बीमारी के बाद भी अक्सर हम में निराशा की भावना पैदा होती है। कभी कभी कब्ज, गंदी वायु, विश्राम का प्रभाव, दौड़ धूप का जीवन आदि के कारण भी निराशा, उदासीनता पैदा हो जाती है। लेकिन उपर्युक्त बातें ऐसी हैं जिन्हें सरलता से एक सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ठीक कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का सुधार, व्यवस्थित संतुलित जीवन, प्रकृति नियमों का अवलंबन लेकर निराशा के इन कारणों को सरलता से दूर किया जा सकता है। स्वास्थ्य ठीक होते ही मन भी स्वस्थ हो जाता है, फिर उस पर ऐसे निषेधात्मक प्रभाव नहीं होते। कई बार निराशा का संबंध मनुष्य की अनुभूतियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया या अंतर्मन में छिपा हुआ असंतोष, अशांति आदि होते हैं। कईयों की मानसिक स्थिति बड़ी जटिल होती है। निम्न बातों का ध्यान रखकर निराशा से बचा ही नहीं जा सकता, उसे सर्वथा दूर भी किया जा सकता है। हमारी निराशा का बहुत कुछ कारण होता है यथार्थ को स्वीकार न करना, अपनी कल्पना और मनोभावों की दुनिया में रहना। ये ठीक है कि मनुष्य की कुछ अपनी भावनाएं, कल्पनाएं होती हैं, किंतु सारा संसार वैसा ही बन जाएगा ये संभव नहीं होता। हाँ, अपनी भावनाओं के अनुकूल जीवन भर काम करते रहना अलग बात है, किंतु दूसरे भी वैसा करने लगे, वैसे ही बन जाए ये कठिन है। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति चाहे रात न हो, केवल दिन ही दिन रहे या बरसात होवे नहीं। संसार परिवर्तनशील और वैभिन्यपूर्ण है। अपने मत से भिन्न व्यक्ति का भी संपर्क होता है। धरती पर मनुष्य के न चाहने पर भी बुढ़ापा, मृत्यु, संयोग वियोग, लाभ हानि के क्षण देखने पड़ते हैं। जीवन जैसा है उसी रूप में स्वीकार करने पर ही यहाँ जीवित रहा जा सकता है। यथार्थ का सामना करके ही आप जीवन पथ पर चल सकते हैं। ऐसा ही नहीं हो सकता कि जीवन रहे और मनुष्य को विपरीतताओं का सामना न करना पड़े। यदि आप जीवन में आए विरोधी परिस्थितियों से हार बैठे हैं, अपनी भावनाओं के प्रतिकूल घटनाओं से ठोकर खा चुके हैं और फिर जीवन की उज्ज्वल संभावनाओं से निराश हो बैठे हैं, तो उद्धार का एक ही मार्ग है, उठिए और जीवन पथ की कठोरताओं को स्वीकार कर आगे बढ़िए। तभी कहीं आप उच्च मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीना है तो यथार्थ को अपनाना ही पड़ेगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो बिना इसके मंजिल तक पहुंचा दे। कई बार अप्रिय बातों को अक्सर हम रोक नहीं पाते। बहुत से व्यक्ति अपने बीते हुए जीवन की गलतियां, अपमान, हानि, पीड़ाओं का चिंतन करके निराश हो जाते हैं और कई भविष्य के खतरों की कल्पना करके अवसादग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही स्थितियां मानसिक अस्वस्थता के चिन्ह हैं। जो बातें हो चुकी, जो घटनाएं बीत गई, उन पर विचार करना, उन्हें स्मरण करना उतनी ही बड़ी भूल है जितना गड़े मुर्दे उखाड़ना। जो बातें बीत चुकी उन्हें भुला देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह भविष्य की भयावह तस्वीर बना लेना भी भूल है। कई बार वे बातें होती ही नहीं जिनकी हम पहले से कल्पना करके परेशान होते हैं। आगे क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, किंतु निराशा से दूर रहने और जीवन को सरस, आशावादी बनाए रखने का यह मार्ग है कि भविष्य के प्रति उज्ज्वल संभावनाओं का विचार किया जाए। प्रसन्नता और सुख के जो क्षण आवे उनका पूरा उपयोग किया जाए। सुखद भविष्य की कल्पनाएं मानस पटल पर संयोजी जाएं। ये हो नहीं सकता कि किसी व्यक्ति के जीवन में केवल परेशानियां ही आवे, अंधेरा ही हो। जीवन में उज्ज्वल पक्ष भी होता है। हम इस उज्ज्वल पक्ष को देखें, इस पर विचार करें तो निराशा पास नहीं फटक सकती। लेकिन हम जीवन के अंधेरे पहलू को ही सामने रखकर विचार करते हैं और फलस्वरूप निराशा ही हाथ लगती है। निराशा का मनुष्य के दृष्टिकोण से अधिक संबंध होता है। जैसी उनकी भावनाएं होती है वैसी ही उनको प्रेरणाएं भी मिलती हैं। जिनका दृष्टिकोण, भावनाएं स्वार्थ प्रधान होती हैं, जो अपने ही लाभ के लिए जीवन भर व्यस्त रहते हैं, उन्हें निराशा, असंतोष, अवसाद ही परिणाम में मिलता है। यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जिनके जीवन में परमार्थ, सेवा, जन कल्याण की भावनाएं काम करती हैं, उनमें आशा, उत्साह, प्रसन्नता की धारा निःसृत होती रहती है।
अतः हम दूसरों की सेवा करके, जरूरतमंदों की मदद करके, दूसरों के लिए भले काम करके निराशा से पीछा छुड़ा सकते हैं। परमार्थ जीवी व्यक्तियों के जीवन में कभी निराशा पैदा नहीं होती। यह उतना ही सत्य है जितना सूर्य अपनी यात्रा से कभी नहीं थकता। बड़े से बड़ा स्वार्थ सिद्ध होने पर भी मनुष्य को जीवन में एक अभाव महसूस होता है और उससे प्रेरित निराशा अवसाद उसे ग्रस्त कर लेते हैं। स्वार्थ प्रधान जीवन ही निराशा के लिए उर्वरक क्षेत्र होता है। किसी बंधे बंधाए खास धर्रे पर चलते रहने से भी निराशा उत्पन्न हो जाती है। अक्सर सरकारी नौकरी से निवृत्त होने वालों में से बहुत से जीवन के अंतिम दिन बड़ी निराशा में बिताते हैं। इसी तरह केवल अपने रोजगार में या किसी अन्य काम में एकाकी लगे रहने पर जीवन से ऊब पैदा हो जाती है और फिर यही निराशा का कारण बन जाता है। जीवन निर्वाह के लिए हम कुछ भी काम करें ये बुरा नहीं है, किंतु जीवन की अन्य प्रवृत्तियों को कुंठित कर लेना निराशा के लिए जिम्मेदार है। कला, संगीत, साहित्य, खेल, मनोरंजन, सामाजिक संपर्क, यात्रा, तीर्थाटन, धार्मिक कृत्य आदि जीवन के अनेक पहलू हैं जिन्हें अपने दैनिक क्रम में स्थान देना आवश्यक है। निराशा का संबंध अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहने से भी है, क्योंकि इससे अपराध भावना जोर पकड़ती है। मनुष्य अपने आप को अपराधी, कुकर्मी, पाप करने वाला समझता है। यो हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी बुराइयां कर बैठता है। बुरे काम हो जाते हैं, लेकिन यह एक मानसिक कमजोरी है कि हम अपनी बुराइयों पर अधिक सोच विचार करने लग जाते हैं। इससे बचपन में भूलवश किए गए मामूली कुकर्म भी भारी अपराध जान पड़ते हैं और हम अपने आप को एक बहुत बड़ा अपराधी समझने लगते हैं। इससे मनुष्य का मन गिर जाता है, हीनता की भावना पैदा होती है और फिर निराशा घर दबाती है। अपने बारे में अधिक सोच विचार न करें। जीवन को एक खेल समझकर जिए जिसमें भूल हो सकती है, हार भी होती है तो जीत भी। बचपन के कुसंग अज्ञान प्रेरित भूलों के कारण भविष्य में होने वाले महापुरुष भी बड़ी बड़ी बुराइयां कर सकते हैं। अज्ञान, नासमझी की अवस्था में कुछ भी होना संभव है। समझ आने पर उसे दूर भी किया जा सकता है, किंतु एक सामयिक गलती को जीवन भर रटते रहना अपने मनोबल को क्षीण करते रहना है और उससे फिर निराशा ही पल्ले पड़ सकती है। 3. निराशा मनुष्य की कायरता का एक घृणित चिन्ह। शरीर के जिस अंग में पक्षघात हो जाता है वो अंग क्रियाहीन, निश्वेष्ट तथा निष्प्राण सा हो जाता है। पक्षाघात की जो स्थिति शरीर में होती है, मस्तिष्क में वही अवस्था निराशा में होती है। नैराश्य मन की सारी स्फूर्ति को कुचलकर उसे निष्क्रिय बना डालता है। निराश व्यक्ति का कभी किसी काम में जी नहीं लगता, किसी प्रकार लगा भी तो वह अधूरा ही रह जाता है। इससे एक पर एक असफलताएं ही बढ़ती जाती हैं। वैसे तो लक्ष्यहीनता, घृणा, उदासीनता, कायरता, अस्थिरता आदि मन की नकारात्मक प्रवृत्तियां भी मनुष्य के क्रिया व्यवसायों में दूषित प्रभाव डालती हैं, किंतु निराशा के दुष्परिणाम तो इतने गंभीर रूप से दिखाई देते हैं कि लोग इसके कारण बात की बात में अपनी जान तक गंवा देते हैं। यह निराशा मनुष्य की घोर शत्रु है। इससे बचने में ही कल्याण है। अनुमान है कि अमेरिका में प्रतिवर्ष 1500 से भी अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। संसार के भूभागों में निश्चित ही यह संख्या बहुत बड़ी होगी। सारे संसार में प्रतिवर्ष 1 लाख से भी अधिक व्यक्ति आत्मघात कर लेते हैं। प्रतिदिन 500 से भी अधिक व्यक्तियों की आत्महत्या आज के सभ्य संसार के लिए एक बहुत बड़ा कलंक ही है। अकारण ही इस प्रकार जीवन की बाजी लगा देना ही इस युग की सबसे बड़ी और चिंतनीय समस्या है। इस आत्महत्याओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से यह सिद्ध हो चुका है कि 90% आत्महत्याओं का कारण लोगों की निराशा है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाना, व्यवसाय में घाटा, मुकदमे की हार, मानहानि और प्रेम की असफलता आदि ये कारण इतने बड़े नहीं कि इनसे विक्षुब्ध होकर लोग अपने जीवन का अंत कर डालें। आए दिन ऐसी घटनाएं घटा ही करती हैं। प्रत्येक परीक्षा में 50% से अधिक लोग अनुत्तीर्ण होते ही हैं। भाव की तेजी मंदी से व्यवसाय में घाटा आना भी संभव है। ऐसे समय निराश व्यक्ति ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और इस प्रकार के दुष्कृत्य कर बैठते हैं। निराशा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु ईश्वर का अभिशाप है।
मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों को समूल नष्ट करने वाली है यह निराशा। इन अवसरों पर जिन व्यक्तियों में धैर्य और आत्मविश्वास की कमी हुई, उनके पथ भ्रष्ट होने में किंचित देर नहीं लगती। निराशा का मूल कारण है आत्मविश्वास की कमी। अपने ऊपर जिन्हें प्रत्येक क्षण अविश्वास बना रहता है, वे पूरे मन से अपना काम नहीं कर पाते। हर जगह हर बात में आशंका करते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती। इस कारण से उत्पन्न उद्विग्नता, विक्षोभ और दुख के कारण निराशा का जन्म होता है। छोटी छोटी सफलताएं भी अविश्वास का उन्मूलन करती हैं और उतने ही अंशों में निराशा का अंत होता रहता है। कई बार बौद्धिक क्षमता के अभाव के कारण भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। समय और क्षमता के अभाव के कारण भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। समय और सामर्थ्य से आगे बढ़कर भी जब हम किसी बहुत बड़े लाभ या सफलता की अभिलाषा करते हैं, तब भी निराशा का उदय होता है। सफलता के लिए रुचि, समय और स्थान की अनुकूलता, सामर्थ्य और योग्यताएं भी चाहिए। यदि यह न हुई और सफलता की चाह जो त्यों बनी रही, तो अंत में निराशा के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए पहले छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। बीए पास करने के लिए प्रारंभ में अ और ब भी पढ़ने पड़ते हैं। इस तरह से किए हुए कार्यों में नवीनता और रुचि बनी रहती है। थकावट नहीं आती, अविश्वास, आलस्य और दोष छूटने लगते हैं और प्रतिभा का विकास होने लगता है। यदि ऐसा प्रतीत होने लगे कि इन सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, तो प्रारंभ से ही धैर्य, साहस और उत्साह का वातावरण बनाते रहने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि अंतिम समय में असफल होने पर भी निराशा न आने पाए। यदि ऐसा कर सके तो उस कार्य को दोबारा पूरा करने की आप में पर्याप्त हिम्मत बनी रहेगी। कदाचित आप निराशा से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो उसे आप अपने मन में ही न डाले रहिए। मन में ही घुलते रहने से स्वास्थ्य का नाश होगा, मानसिक शक्तियां क्षीण होंगी। आप घबराइए नहीं, अपने मित्र से सलाह कर लीजिए। वयोवृद्ध अनुभवी व्यक्तियों से उचित परामर्श कर लीजिए। आपका दुख बढ़ जाएगा, जी हल्का हो जाएगा और आगे के लिए एक नई सूझ उत्पन्न होगी। कैसी भी बात क्यों न हो, उसे गुप्त कभी भी नहीं रखना चाहिए। जहां तक हो सके अपने परिजनों मित्रों में व्यक्त कर देने से अपनी आधी कठिनाई तत्काल समाप्त हो जाती है। शेष के लिए कोई हल निकल ही आता है। अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत न करने से भी निराशा पैदा होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक गोथे ने लिखा है, क्रिया में परिणत न होने वाले विचार रोग बन जाते हैं। डा हेनरी के भी ऐसे ही विचार हैं, जिन्होंने लिखा है, मस्तिष्क जब अपने ही व्यूह में द्रुत गति से चक्कर लगाने लगता है और शारीरिक अवयवों को गति नहीं दे पाता, तभी निराशा उत्पन्न होती है। अतएव ये सुनिश्चित है कि अपने विचार, अपनी इच्छाओं को पूरी तरह कार्यों में अभिव्यक्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अंतःकरण में घोर अशांति छाई रहेगी। अपनी कठिनाइयों को समस्या का रूप मत दीजिए। परिस्थितियों के अनुसार अच्छे बुरे सभी तरह के परिणाम भुगतने के लिए अपना दिल और दिमाग मजबूत रखिए। दिन के 24 घंटे काम में लगे रहिए। न मिलेगा समय, न आएगी निराशा का सिद्धांत ही सर्वोत्तम है। इसी तरह उन बातों की कामना करना छोड़ दीजिए तो परिस्थिति साध्य है। जो कुछ मिले उतने से ही संतोष कर लिया कीजिए। इससे आपकी मानसिक प्रसन्नता सदैव स्थिर बनी रहेगी। संघर्ष के क्षणों में हार मान लेना यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य में वो सभी शक्तियां सन्निहित हैं जिनके कारण वो असमय में भी मनचाही सफलताएं प्राप्त कर सकता है, पर इसके लिए विश्वास और लगन की आवश्यकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब अपनी अल्प शक्तियों का उपयोग करके भी मनोवांछित सफलताएं प्राप्त की गई हैं। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है। हिंदुओं में अब भी यह विश्वास है कि रामायण और महाभारत पढ़ने से लोगों को मोक्ष मिल जाता है। इस बात का पता जब हावड़ा की 80 वर्षीय अशिक्षित अनुबती देवी को चला तो उन्होंने धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ जोधगिर ग्राम में पढ़ना शुरू कर दिया। ये घटना लगभग 8 वर्ष हुए घटित हुई थी। अब तक इस गांव में अनुवती के इस साहस के कारण वयस्क शिक्षा की विधिवत परंपरा चल पन रही है। लगता है अब वहां कोई निरक्षर नहीं रहेगा। उद्देश्य कैसा भी हो, उसकी पूर्ति के लिए अपनी चेष्टाओं को एकाग्र करके लगन और तत्परता के साथ कार्य करें तो सफलता जरूर मिलती है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है।
परेशानी तभी तक रहती है जब तक मन में शंका तथा भय बना रहता है। साहस के हारते ही निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। मनुष्य उस विषय पर ठीक विचार नहीं कर पाता क्योंकि उसकी तर्क शक्ति मंद पड़ जाती है। मन की इस अराजकता से ही उसकी शक्तियों का पतन होता है और किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। मानसिक शक्तियों के दबते ही मनुष्य की प्रतिभा कुंद हो जाती है और इससे उसकी सारी कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। उस समय यदि निराशा से बचने का प्रयत्न नहीं करते और आशा उत्साह की कल्पना नहीं करते तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। इस विनाशकारक वृत्ति को रोकने में ही मनुष्य मात्र का कल्याण है। हमारी समस्त निराशाओं का मूल कारण हमारी ईश्वर से भिन्नता है। मनुष्य तब तक अपने आप में बिल्कुल असहाय, आरक्षित और अकेला है जब तक कि वह अपने ही अहम भाव तक सीमित रहता है। उसकी निराशा, दुख और छटपटाहट भी तभी तक रहती है। जो हमेशा परमात्मा को अपने पास समझता है वो सभी निराशाओं और कष्टों से ऊपर उठ जाता है। जिन कठिनाइयों और संघर्षों से सामान्य जन भयभीत बने रहते हैं, ईश्वरवादी उन्हें अपनी प्रगति, अपने विकास का माध्यम मानता है और उसका सहर्ष स्वागत करता है। आशाओं का केंद्र भगवान ही है। जो उस पर आस्था रखता है उसके जीवन में आशा का संचार होने लगता है। 4. निराश मत होइए अन्यथा सब कुछ खो बैठेंगे। निराशा मनुष्य जीवन की भयंकर शत्रु है। ये जीवन को घुन की तरह चाटकर खोखला कर देती है। निराशा की पकड़ में फंसे हुए मनुष्य का मन मस्तिष्क निषेधात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बन जाता है। जो निराश है वो निर्जीव है। निराश व्यक्ति के जीवन से हर्ष, उल्लास, आमोद प्रमोद, हास विलास आदि सारी प्रसन्न प्रवृत्तियों का बहिष्कार हो जाता है। निराशा से घिरा हुआ मनुष्य संसार में बिना पंखों के पक्षी की तरह दयनीय एवं दुख पूर्ण जीवन काटता है। निराशा का जन्म अधिकतर असफलताओं से हुआ करता है। असफलता जीवन में असंभाव्य घटना नहीं है। संसार में सभी असफल होते हैं। कोई विरला ही ऐसा होगा जिसको कभी असफलता का सामना न करना पड़ा हो। संसार के महान से महान और सफल से सफल व्यक्ति को अनेकों बार असफलताओं का सामना करना पड़ा है। असफलताओं में जो निराश नहीं होता, निरुत्साहित नहीं होता, वो अंत में इतनी बड़ी सफलता पाता है जो कि स्वर्णाक्षरों में लिखी जा सके। असफलता से निराश होकर बैठा रहना कायरता है। असफलताएं मनुष्य के धैर्य, साहस और पुरुषार्थ की कसौटी है। जिस सफलता तक पहुँचते पहुँचते अनेकों असफलताओं को सहन नहीं करना पड़ता है, उस सफलता का कोई विशेष मूल्य और महत्व नहीं होता। असफलताओं के पीछे पाई हुई सफलता में एक दिव्य सुख, एक अलौकिक रस होता है। असफलताओं से डरना, भागना अथवा निराश नहीं होना चाहिए। उत्थान का ऊर्ध्वगामी भाग सफलताओं के सोपानों से ही बना हुआ है। जो सफल होना चाहता है उसे सहर्ष असफलता को वरण करना होगा। असफलता पाने पर जो निराश हो जाता है वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। निराश व्यक्ति की सारी शक्तियों को काट मार जाता है। निराशा एक ऐसा विष है जो शीघ्र ही मन मस्तिष्क में फैलकर मनुष्य की सारी स्फूर्ति, सारी कार्य क्षमता को मूर्छित कर देता है। निराश व्यक्ति निष्क्रिय होकर किसी काम के योग्य नहीं रहता। निराशा एक क्लीवता है और क्लीव व्यक्ति जीवन संग्राम से भयभीत होकर भागा भागा रहता है। ये प्रतिकूलताओं से टकराने और प्रतिरोधों के बीच गतिशील रहने की हिम्मत नहीं रखता। एक कोने में मुंह लटकाए बैठे रहने और नैराश्य पर अपने मन को केंद्रित किए रहने से मनुष्य इतना नकारात्मक हो जाता है कि छोटे से छोटा काम कर सकने में भी शंकाशील रहता है। काम में हाथ डालते ही उसका पहला भाव यही उठता है, मुझसे ये काम हो सकना कठिन है। यह नकारात्मक भावना इतनी अशुभ और अनिष्टकारी होती है कि किसी भी कार्य को न तो सफल होने देती है और न पूर्ण। जो निराश है वो कायर है और जो कायर है वो संसार का कोई भी कार्य नहीं कर सकता। असफलता, आलोचना अथवा अवरोध का भय हर समय उसके सिर पर भूत की तरह सवार रहता है। निराशा से क्षोभ, क्रोध, आवेग और आवेश जैसे अनेकों विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बात बात में चिढ़ना, कुढ़ना और कुंठित होना उसका स्वभाव बन जाता है। निराश व्यक्ति के पास कोई न तो बैठना चाहता है और न उससे बात करना चाहता है।
नैराश्य से घिरा हुआ व्यक्ति जहां बैठता है वहां के संपूर्ण वातावरण को ही विषादपूर्ण बना देता है। उसके संपर्क से दूसरे व्यक्तियों में उसके कीटाणु प्रवेश करने लगते हैं। निराशा क्षय रोग की तरह ही एक छूत की बीमारी है। निराश एवं विषाद युक्त व्यक्ति से हर आदमी बचने और भागने की कोशिश करता है। नास्तिकता निराशा का सबसे भयंकर एवं अनिष्टकारी फल है। नास्तिक व्यक्ति का आत्मविश्वास उठ जाता है, जीवन की रुचि समाप्त हो जाती है, जिससे अधिकतर ऐसे व्यक्ति आत्महत्या के शिकार बनते हैं। संसार में आत्महत्याओं की जितनी घटनाएं होती हैं, उनमें 95% आत्महत्याएं निराशा के कारण होती है। निराश व्यक्ति न केवल अपना बल्कि अपने आसपास के व्यक्तियों का भी मानसिक स्तर गिरा देता है। उसे संसार की सारी सूचनाओं और घटनाओं में केवल निराशा ही दिखती है। फलस्वरूप वो उसी प्रकार की सूचना दूसरों को देता है, जिससे अन्य लोगों में भी निराशा की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। आहें भरना, उदास रहना, समाज और संसार को कोसते रहने का स्वभाव बन जाने से निराशाग्रस्त व्यक्ति को न किसी से प्रेम हो पाता है और न अपनत्व। उसे संसार में हर व्यक्ति शत्रु और स्वार्थी दिखाई देता है। राष्ट्र के प्रति तक उसकी भावनाएं इतनी दूषित हो जाती हैं कि वो उसको हानि पहुंचाने की बात सोचने लगता है। संसार में जितने राष्ट्रद्रोही हुए हैं, उनके इस कुत्सित कर्म में निराशा का हाथ अवश्य रहता है। निराश व्यक्ति को पुण्य से, सुनीति से और परमार्थ कार्यों से घोर घृणा हो जाती है, जिससे वो सक्रिय पापी भले ही न बने, मानसिक पातकी तो अवश्य बन जाता है। भीषणतम अपराधों के पीछे निराशा का हाथ अवश्य रहता है। नैराश्य को प्रश्रय देने का अर्थ है संसार के सारे पाप तापों के लिए जीवन का द्वार खोल देना। जिस प्रकार सुनसान और अंधकार से भरे खंडहर में कीड़े मकोड़ों, घास फूस, चमगादड़, उल्लुओं का निवास हो जाता है, उसी प्रकार निराशा से अंधेरे मन में कुत्सित भाव, ओछे विचार और विपरीत बुद्धि का निवास हो जाता है। निराश व्यक्ति में भय की प्रवृत्ति इस मात्रा तक बढ़ जाती है कि जीवित अवस्था में श्वास प्रश्वास देते हुए भी उसे हर समय चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देती है। उसे संसार का हर व्यक्ति अपने से बलिष्ठ और तेजस्वी दिखाई देता है। सड़क पर चलते, बाग में घूमते और रेल आदि में सफर करते उसे हर समय दुर्घटना और चोट चपेट लग जाने का भय बना रहता है। अपने इस भय के कारण वो बड़ा ही दब्बू और कायर हो जाता है। किसी को जवाब देना, खुलकर बात करना उसके वश के बाहर हो जाता है। निराशापूर्ण व्यक्ति का जीवन इतना दयनीय हो जाता है कि उस पर उससे निम्न कोटि और निम्न योग्यता के व्यक्ति भी तरस खाने लगते हैं। मनुष्य को किसी भी अवस्था अथवा परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। 100 असफलताएं मिलने पर भी जो 101वें बार प्रयत्न करता है, वो अवश्य सफल होता है। सफलता असफलता से निरपेक्ष रहकर निरंतर कार्यरत रहना ही निराशा से बचने का अमोघ उपाय है। जो व्यक्ति अपने पूरे तन मन से निरंतर कार्य में संलग्न रहता है, उसे निराश होने के लिए समय ही नहीं रहता। निराशा एक भयानक रोग है, जिससे न केवल मानसिक शक्तियों का ह्रास होता है, अपितु शारीरिक स्वास्थ्य भी चौपट हो जाता है। निराश व्यक्ति हर समय चिंता और क्षोभ से जलता रहता है, जिससे उसे न तो भूख लगती है और न नींद आती है। इससे उसके शरीर संस्थान पर भयानक प्रतिक्रिया होती है। पाचन क्रिया और रक्त संचार की प्रणाली बिगड़ जाती है, जिससे शरीर व्याधियों का घर बनकर शरीरम व्याधि मंदिरम वाली उक्ति चरितार्थ कर देता है। वास्तव में यह उक्ति अवश्य ही किसी निराश हृदय से अपने सजातीय निराश बंधुओं पर चरितार्थ होने के लिए प्रकट हुई है। जहाँ तक हो निराशा की भयंकर बीमारी को अपने पास न आने देना ही ठीक है, और यदि वो किसी कारण से आक्रमण कर भी दे तो उसे अधिक देर तक टिकने नहीं देना चाहिए। इसका अनुभव होते ही हास परिहास, व्यंग, विनोद और मनोरंजन द्वारा इसे तुरंत भगा देना चाहिए। निराशा को एक क्षण भी प्रश्रय देने का अर्थ है जीवन में विषाद के गहरे बीज बो लेना। 5. निराशा जीवन का एक महान अभिशाप। संघर्षमय जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय मनुष्य को कई बार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। रात और दिन, धूप छां, सर्दी गर्मी की तरह जीवन में सुख दुख,
हानि लाभ, सफलता असफलता आदि का संयोग चलता ही रहता है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा विपरीतताएं भी उसी अनुपात में आएंगी। जीवन में न जाने कितने अवसर आते हैं जब मनुष्य को कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। कमल की प्राप्ति के लिए दलदल और कीचड़ में होकर गुजरना पड़ता है। गुलाब का फूल तोड़ते समय कांटों का आघात लग जाना स्वाभाविक है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में फिसलने, गिर पड़ने, ठोकर लगने की संभावनाएं बनी रहती है। इस तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य को विपरीतताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत से कम लोग जीवन पथ की इन सहज संभावनाओं को स्वीकार करके आगे बढ़ पाते हैं। अधिकांश लोग इनसे हार मानकर बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भविष्य के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं, जीवन की समस्त संभावनाओं से मुंह मोड़ लेते हैं। कई कारण और भी हैं जिनसे जीवन में निराशा पैदा होती है। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता भी हमारे जीवन में निराशा भर देती है। शारीरिक अवस्था का हमारी मानसिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ता है। कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। किसी भी शारीरिक गड़बड़ी अथवा बीमारी से मानसिक संस्था कमजोर हो जाता है। वो ठीक काम नहीं कर पाता। कोई भी काम शुरू किया कि थकावट, बेचैनी परेशान करने लगती है। चिड़चिड़ाहट, मन न लगना, जीवन और इसके कार्यक्रमों में दिलचस्पी न रहना, उखड़ा उखड़ा स्वभाव, इनका बहुत कुछ कारण शारीरिक अस्वस्थता ही रहता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन को एक भार के रूप में समझने लगता है और निराशावादी बन जाता है। कई बार वातावरण, परिस्थितियां भी मनुष्य को जीवन के प्रति निराश कर देती हैं। किसी आत्मीय व्यक्ति का निधन, मित्रों द्वारा धोखेबाजी या कोई घटना विशेष होने पर विवाद आदि से निराशा पैदा हो जाती है। लेकिन इन सामयिक घटनाओं से पैदा होने वाली निराशा अधिक समय तक नहीं टिकती, वो जल्दी ही दूर भी हो जाती है। इन बाह्य कारणों के अतिरिक्त कुछ आंतरिक कारण भी होते हैं। अधिकांश निराश व्यक्तियों की मनःस्थिति असंतुलित और विकृत होती है। उनके सोचने विचारने का तरीका रचनात्मक न होकर नकारात्मक होता है। उसमें निराशा और अवसाद घर कर लेते हैं तो चारों ओर असफलता ही दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है। विकृत मनःस्थिति के व्यक्ति जीवन में आने वाली सामान्य सी दुर्घटनाओं, असफलताओं, कठिनाइयों को तूल देकर उसका भयावह स्वरूप गढ़ लेते हैं और उनके भार को ढोते रहते हैं। इनका मानसिक स्थिति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जीवन में सफलता, उत्साह, आशा की भावनाएं ही प्रायः नष्ट हो जाती हैं कि मनुष्य के जीवन में निराशा, अवसाद ही शेष रहते हैं। खेल के मैदान में उतरने से पूर्व या कोई काम शुरू करते ही अपनी सफलता में संदेह करने लगते हैं और इसी मनःस्थिति के कारण उन्हें निराश ही होना पड़ता है। असफलता की भावना लेकर परीक्षा में बैठने वालों की सफलता संदेहजनक ही रहती है। इस तरह की विकृत मनःस्थिति के व्यक्ति जीवन और संसार को दुखों का आगार समझने लगते हैं। वे जीवन के उज्ज्वल पक्ष को प्रायः भूल से जाते हैं। निराशा चाहे किसी भी कारण से पैदा क्यों न हो, जीवन के लिए एक अभिशाप है। यह मनुष्य के कर्तृत्व और पुरुषार्थ को छलता की जंजीरों में जकड़ लेती है। मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में, निराशा चारों ओर अंधकार बनकर दिखाई देती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निराशा जीवन में अंधकार पैदा कर देती है, सभी उज्जवल संभावनाओं को समाप्त कर देती है। यही जीवन की सारी प्रसन्नता, मस्ती, आनंद को छीन लेती है। लोकमान्य तिलक ने कहा है, निराश व्यक्ति के जीवन में कोई भी वस्तु प्रसन्नता नहीं भर सकती, उसे पग पग पर मृत्यु दिखाई देती है। स्वेट मार्टिन ने लिखा है, सभ्यता में उस व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं जो जीवन से निराश हो बैठा है। निराशा मनुष्य को कर्तव्य और पुरुषार्थ से हटाकर भाग्यवादी बना देती है, उसकी गतिशीलता को कुंठित कर देती है। ये भाग्य की अदृश्य शक्ति को ही अपने जीवन का प्रेरक मानता है, उसी के भरोसे हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है। ऐसे निराशावादी व्यक्ति ही ज्योतिषी, भविष्यवक्ता आदि के पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। अपने पुरुषार्थ के बल पर भाग्य निर्माण करने की क्षमता को वे प्रायः भूल से जाते हैं। निराशा मनुष्य की शक्ति का बहुत बड़ा अंश खा जाती है, चेतना को हर लेती है। निराशाजनक विचारों, कल्पनाओं के चिंतन में मनुष्य की शक्ति बड़ी तेजी से जलने लगती है।
यही कारण है कि निराश व्यक्ति जल्दी ही कमजोर, रुग्ण और अशक्त हो जाते हैं। नियमानुसार रचनात्मक कार्य और विचारों से शक्तियां विकसित होती हैं, लेकिन निषेधात्मक विचार और हीन मान्यताओं से शक्ति का क्षय होने लगता है। निराशा मनुष्य की मानसिक स्थिति को भी अस्त व्यस्त कर देती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम में दृढ़ता के साथ नहीं लग सकते। यदि जैसे तैसे काम शुरू भी करते हैं तो जल्दी ही उनका मन उससे उखड़ने लगता है। तनिक सी कठिनाई, उलझन आने पर वे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। घबराहट और काल्पनिक भय उन्हें असंतुलित बना देता है और वे जल्दी ही हाथ में लिए हुए काम छोड़ बैठते हैं। इस तरह निराश व्यक्ति के जीवन में असफलता पर असफलताएं आती रहती हैं। देखा जाए तो सबसे भयानक मौत भी अपने आप में इतनी भयंकर नहीं होती जितना भयंकर हमारी कल्पना और भय उसे बना देते हैं। जीवन में निराश व्यक्ति की मानसिक जटिलताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि जीवन पथ में आने वाली सामान्य सी बातें भी उनके लिए पहाड़ जैसी कठिनाई के रूप में नजर आती हैं। जीवन जो खेल की तरह जिया जा सकता है, उसके लिए एक जंजाल की तरह लगने लगता है। भला ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता न मिले तो इसमें किसका दोष? इसमें कोई संदेह नहीं कि निराशा, चाहे वो छोटे ही रूप में क्यों न हो, एक भयंकर मानसिक बीमारी है जो बढ़ते बढ़ते एक दिन समस्त जीवन को ही नष्ट भ्रष्ट कर देती है। निराशा एक ऐसी भंवर है जो जीवन नैया को सरलता से डुबो देती है। निराशा एक दलदल है जिसमें फंसे हुए व्यक्ति के लिए पश्चाताप, दुख, यंत्रणा के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। निराशवादिनो मंदा मोह वर्तेत्र दुस्त्रे निमग्ना अवसीदंती पनके गावो यथावशा। निराशावादी लोग प्रगति की भावना से रहित होकर मोह के दुस्तर भंवर में पड़े हुए हैं। वे दलदल में फंसी विवश गायों की तरह दुख पाते रहते हैं। निराशा अपने तथा दूसरे लोगों में दुर्गुण, बुराइयां देखने की प्रेरणा देती है। जीवन और संसार के उज्ज्वल पहलुओं से ऐसा व्यक्ति सदैव आंखें मूंदे रहता है। वो स्वयं को गंदा समझता है, साथ ही दूसरों को भी, और इसीलिए वो सबसे घृणा करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निराशावाद एक भयंकर राक्षस है जो हमारे आंतरिक और बाह्य जीवन को नष्ट करने की ताक में बैठा रहता है। मनुष्य के विकास, प्रगति और उज्ज्वल भविष्य की रचना में संसार की अन्य बाधाएं सामान्य है, गौण है। ये हमारी गति को रोक नहीं सकती। जीवन पथ का सबसे बड़ा अवरोध, सबसे बड़ी उलझन समस्या हमारी निराशा ही है जो हमारे पुरुषार्थ को पनगु बना देती है, हमारे मन को मार देती है, प्रयत्न में जड़ता की जंग लगा देती है। अतः प्रगति के इस भयानक दुश्मन को दूर करने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। 6. अकारण दुखी रहने की आदत। दुख का मूल आधार मनुष्य के नकारात्मक विचार होते हैं। रचनात्मक, विधेयक विचार मनुष्य में बड़े परिश्रम और लंबे अभ्यास के बाद परिपक्व होते हैं, किंतु नकारात्मक मनोभूमि मनुष्य की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है, जिसके कारण मनुष्य में चिंता, परेशानी, क्लेश, भय, निराशा, हीनता, अवसाद के भावों का विस्तार होता है, और ये ही दूषित भाव मनुष्य के दुख का आधार बनते हैं। बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल और सुख साधनों से संपन्न होकर भी नकारात्मक मनोभूमि का व्यक्ति दुख ही अनुभव करता है। इतना ही नहीं, वह सुख आनंद के अवसरों का भी लाभ नहीं उठा सकता। इस तरह जीवन में कभी भी दुखों से छुटकारा नहीं मिल पाता है। जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें स्वस्थ, सबल, रचनात्मक मनोभूमि की अत्यंत आवश्यकता है। इसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, प्रत्युत हमारा असंतुलित मन ही हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। इसके लिए आत्मनिरीक्षण द्वारा मनोविकारों को समझा जाए, अपनी मनोभूमि का पूरा निराकरण किया जाए। जो भी नकारात्मक विचार हो उनसे पूर्णतया मुक्त होने का प्रयत्न किया जाए। स्मरण रहे, आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया इतनी गंभीर भी न हो जिससे जीवन के अन्य अंगों की उपेक्षा होने लगे। केवल अपने बारे में ही सोचते रहना, अपने व्यक्तित्व में घुसकर ही ताना बाना बुनते रहना भी आगे चलकर मानसिक दोष बन जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अपनी मनोविकृति के बारे में गंभीरता से सोचा जाए और फिर उसे सुधारने के लिए तत्परतापूर्वक लग जाया जाए। नकारात्मक को विचारों को हटाकर रचनात्मक,
विधेयक दृष्टिकोण अपनाने पर दुखदायी परिस्थितियां भी मनुष्य के लिए सुखकर परिणाम पैदा कर देती हैं। वस्तुतः स्वस्थ मनोवृत्ति का व्यक्ति सुख और आनंद को ही जीवन का सर्वस्व नहीं मानता। एक सीमा तक इन्हें उपयोगी भी माना जा सकता है। स्वस्थ मनोवृत्ति का मनुष्य दूसरों को सुखी देखकर अधिक संतोष अनुभव करता है। जीवन के प्रति सरस और सजीव दृष्टिकोण अपनाने के कारण अपनी कठिनाइयों से भी बहुत कुछ सीखता है और उन्हें एक उग्र अध्यापक मात्र मानकर स्वागत ही करता है। सुख दुख हमारे अपने ही पैदा किए हुए होते हैं, हमारी अपनी मनोभूमि का परिणाम है। हम अपनी मनोभूमि परिष्कृत करें, विचारों को उत्कृष्ट और रचनात्मक बनाएं, भावनाएं शुद्ध करें। इसी शर्त पर जीवन हमें सुख, शांति, प्रसन्नता, आनंद प्रदान करेगा, अन्यथा वह सदा असंतुष्ट और रूठा हुआ ही बैठा रहेगा और अपने लिए आनंद के द्वार सदैव बंद रहेंगे। 7. हम आशावादी बने। आशा मनुष्य का शुभ संकल्प है। प्राणियों में वह अमृत है। जैसे सारा वनस्पति जगत सूर्य से प्रेरणा पाता है, वैसे ही मनुष्य में आशाएं ही पूर्ण शक्ति का संचार करती हैं। मनुष्य की प्रत्येक उन्नति, जीवन की सफलता, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का संचार आशाओं द्वारा होता है। आशाएं न होती तो संसार नीरस, अव्यक्त और निश्चेष्ट सा दिखाई देता। इसलिए भारतीय आचार्यों ने सदैव मानव समाज को यही समझाया है, निराशया समा पापन मानवस्य न विद्यते ता समूल समुसार्य ह्याशावाद परोभव। मनुष्य के निराशा से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं, इसलिए इसका समूल नाश करके आशावादी धर्म बनाना है। मानवीय प्रगति का आधार आशावादिता को ही मानते हुए उन्होंने आगे और भी कहा है, मानवस्योन्नति सर्वा साफल्यम जीवनस्य च चरितार्थ्य तथा सृष्टिराशावादे प्रतिष्ठितम। संसार में आने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हे मनुष्यों, तुम्हें सर्वप्रथम आशावादिता का आश्रय लेना चाहिए। संसार के सारे कार्य आशाओं पर चलते हैं। विद्यार्थी अपना समय, धन लगाकर दिन न रात श्रमपूर्वक अध्ययन में लगा रहता है। अध्यापकों की झिड़कियां सुनता है, अपना सुख चैन सभी छोड़कर केवल ज्ञानार्जन में लगा रहता है। इसलिए कि उसे यह आशा होती है कि वह पढ़ लिखकर सभ्य, सुशिक्षित नागरिक बनेगा, देश जाति के उत्थान में भागीदार बनेगा, सम्मान पूर्वक जीवन जिएगा। खेत खलिहानों से लेकर कल कारखानों तक में जितने भी व्यवसाय फैले हैं, उनके मूल में कोई न कोई आशा ही क्रियाशील होती है। आशाएं जीवन का शुभ लक्षण है। इनके सहारे मनुष्य घोर विपत्तियों में दुश्चिंताओं को हंसते हंसते जीत लेता है। जो केवल दुनिया का रोना रोते रहते हैं, उन्हें अर्धमृत ही समझना चाहिए, किंतु आशावान व्यक्ति पौरुष के लिए सदैव समुद्यत रहता है। वो अपने हाथ में फावड़ा लेकर टूट पड़ता है, खेतों में मिट्टी से सोना पैदा कर लेता है। आशावान व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। वो औरों के आगे अपना हाथ नहीं बढ़ाता, बल्कि औरों को जीवन देता है। तुर्क सम्राट तैमूरलंग कई युद्धों में लगातार पराजित होता रहा। 21वीं बार उसके अंगरक्षक सैनिकों को छोड़कर और कोई शेष न रहा। वो एक गुफा में बैठा विचार कर रहा था, तभी एक चिकने पत्थर पर चढ़ने का प्रयास करती हुई चींटी दिखाई दी। वो बार बार गिर जाती, किंतु ऊपर चढ़ने की आशा से पुनः प्रयास करती। ये देखकर तैमूर के हृदय में फिर से आशा का संचार हुआ। उसने सोचा, यदि छोटी सी चींटी इतनी बार असफल होने पर भी निराश नहीं होती और वह अपना प्रयत्न नहीं छोड़ती, इतना साहस देख सोचा तो मैं ही हिम्मत क्यों हारूं। वो नई शक्ति जुटाने में लग पड़ा और फिर से दुश्मन पर विजय पाए। आशाएं पुरुषार्थ को जगा देती हैं, जिसमें मनुष्य बड़े से बड़े कार्य करने में तैमूरलंग के समान ही समर्थ होता है। चरित्रवान व्यक्ति कभी निराश नहीं होते, क्योंकि उनकी भावनाएं उदात्त एवं ऊर्ध्वगामी होती हैं। वे हर क्षण कठिनाइयों से लड़कर अपना अभीष्ट पा लेने की क्षमता रखते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को निराशा के क्षणों में भी आशा का प्रकाश दिखाई देता है। इसी के सहारे वे अपनी परिस्थितियों में सुधार कर लेते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र यदि गुरु दक्षिणा चुकाने में निराश हो गए होते तो आज संसार में उन्हें कौन जानता। उनके पास वो सब कुछ तो नहीं था जिसकी उनके गुरुदेव ने याचना की थी, पर स्वयं को मुसीबतों में डालकर पत्नी और बच्चे को भी बेचकर अपनी गुरु दक्षिणा चुकाई और आशावादिता के शुभ लक्षणों का परिचय दिया।
मनुष्य परिस्थितियों का वशवर्ती नहीं, वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है, किंतु ये तभी संभव है जब वह आशावादी हो। ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के पहले उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करता है, आने वाली कठिनाइयों का निराकरण खोज निकालता है, आवश्यक साधन जुटा लेता है, तब पूर्ण तत्परता व लगन के साथ कार्य में प्रवृत्त होता है, जिससे बड़ी से बड़ी परिस्थितियां भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। सफलता ऐसे ही व्यक्ति पाया करते हैं। आशा और आत्मविश्वास चिरसंगी है। समुद्र में लहरें स्वाभाविक है, दीप शिखा का प्रकाश से अटूट संबंध है, अग्नि में ऊष्मा होगी ही। आशावादी व्यक्ति का आत्मविश्वासी होना भी अवश्यंभावी है। आत्मविश्वास से आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। इन शक्तियों को वो जिस कार्य में जुटा दे वहीं आश्चर्यजनक सफलता दिखाई देने लगेगी। संपूर्ण मानसिक चेष्टाओं से किए हुए कार्य प्रायः असफल नहीं होते, किंतु निराशा वह मानवीय दुर्गुण है जो बुद्धि को भ्रमित कर देता है, मानसिक शक्तियों को लूंज पूंज कर देता है। ऐसा व्यक्ति आधे मन से डरा डरा सा कार्य करेगा। ऐसी अवस्था में सफलता प्राप्त कर सकना ही क्या होगा? जहां आशा नहीं वहां प्रयत्न नहीं। बिना प्रयत्न के ध्येय की प्राप्ति न आज तक कोई कर सका है, न आगे संभव है। विद्वान विचारक स्वेट मार्टिन ने लिखा है, निराशावाद भयंकर राक्षस है जो हमारे नाश की ताक में बैठा रहता है। निराशावादी प्रगति की भावना का त्याग कर देते हैं। यदि कभी उन्नति करने का कुछ ख्याल आया भी तो विपत्तियों के पहाड़ उन्हें दिखाई देने लगते हैं। कार्य आरंभ नहीं हुआ कि चिंताओं के बादल मंडराने लगे, पर आशावादी व्यक्ति प्रसन्न होकर कार्य प्रारंभ करता है। गतिमान बने रहने के लिए मुसीबतों को सहायक मानकर चलता है। उत्साहपूर्वक अंत तक पूर्व नियोजित कार्य में सन्नद्ध रहता है, इसी से उसकी आशाएं फलवती होती हैं। आशा ही जीवन है, निराशा को तो मृत्यु ही मानना चाहिए। मुद्रक युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा।